ओम नमस्चंडिकायै। जय माता दी साथियों, भगवती दुर्गा देवी के पावन नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे नवरात्रे हमें भगवती दुर्गा देवी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? भगवती चंद्र घंटा की पूजा तीसरे नवरात्रि को की जाती है। किस प्रकार से मां चंद्र घंटा की पूजा करें? क्या वस्त्र हमें इस दिन धारण करने चाहिए? किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? मां चंद्र घंटा की तीसरे दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? और भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवती की तीसरी शक्ति मां चंद्र घंटा को किस चीज का भोग हमें लगाना चाहिए? इस वीडियो के अंदर यही चर्चा की जाएगी। बने रहिए, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। भगवती चंद्र घंटा मां दुर्गा की तीसरी शक्ति मानी जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के इस पावन उत्सव में तीसरे दिन मां चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा होती है, जो कि शेर के ऊपर सवार मां चंद्र घंटा राक्षसों का वध करने वाली है। आध्यात्मिक शक्ति को देने वाली है, एक शक्ति का संचार व्यक्ति के जीवन में करने वाली मां चंद्र घंटा है। मान्यता है कि भक्तों के दुख हरने के लिए वह जब संसार के ऊपर संकट आ गया, अंधकार छा गया, तब भगवती ने अवतार लिया। शिव की पत्नी स्वरूप मां पार्वती का अवतार इन्हें माना जाता है। भगवान शंकर की पत्नी बनने के बाद मां चंद्र घंटा ने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करना शुरू कर दिया। मां के मस्तक पर अर्ध चंद्र विद्यमान है और जो भी व्यक्ति मां चंद्र घंटा की पूजा करता है, मां चंद्र घंटा का उपासक, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ तृतीय दिन हमें करना चाहिए मां चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए। आइए मां चंद्र घंटा के स्वरूप को हम जान लेते हैं। साथियों, एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाइव आते हैं प्रतिदिन। आपकी कुंडलियों का विश्लेषण बिल्कुल निशुल्क करते हैं इस चैनल पर लाइव आकर के। मां चंद्र घंटा के स्वरूप को जान लेना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। अत्यंत सौम्यता को देने वाला, शांति से परिपूर्ण स्वरूप मां चंद्र घंटा का है। शेर के ऊपर सवारी मां चंद्र घंटा करती है। मां चंद्र घंटा और उनके शेर दोनों का स्वरूप चमकीला है। सोने की तरह, स्वर्ण की तरह चमकने वाला इनका शरीर है। इनके वस्त्र सोने की तरह चमकते हैं। हमें तृतीय नवरात्रि को भूरे रंग के वस्त्र या स्वर्ण वर्ण के वस्त्र धारण करने चाहिए। डार्क लाल, गहरा लाल रंग हमें इस दिन जरूर पहनना चाहिए। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र से शोभायमान मां चंद्र घंटा, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विद्यमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा है। अपने वाहन शेर पर सवार मां का ये स्वरूप युद्ध में दुष्टों का नाश करने वाला है। जिस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में शत्रुओं से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसे तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रतियोगिता के अंदर विजय प्राप्ति के लिए, किसी भी प्रतियोगिता के अंदर विजय प्राप्ति के लिए मां चंद्र घंटा की पूजा तीसरे दिन जरूर करनी चाहिए। भगवती चंद्र घंटा को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार से मां चंद्र घंटा की तीसरे दिन पूजा करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। खासकर लाल रंग के पुष्प तीसरे दिन मां चंद्र घंटा को, मां दुर्गा देवी के स्वरूप को चढ़ाने चाहिए। कमल के पुष्प व लाल कनेर के पुष्प मां चंद्र घंटा को जरूर चढ़ाने चाहिए। साथ ही लाल मिठाई का भोग भी हम भगवती चंद्र घंटा को लगा सकते हैं और एक सेब का फल मां चंद्र घंटा को जरूर अर्पण करना चाहिए। भोग चढ़ाते समय
पूरा मन के अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से माँ भगवती का भोग लगाना चाहिए। और माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। मखानों से बनी हुई खीर का हमें तीसरे दिन भोग लगा करके ब्राह्मण के यहाँ देनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। ब्राह्मण के घर भोग लगा करके दूध से बनी हुई वस्तुएं आपने ब्राह्मण के घर देनी है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के अंदर संकट नहीं आता। बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़े दारिद्र्य योग जिन व्यक्तियों के जीवन में है वे दूर हो जाते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। माँ चंद्रघंटा को तीसरी नवरात्रि आप मखानों से बनी हुई खीर का भोग लगाएं, लाल पुष्प से पूजा करें, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें और एक सेब का फल माँ चंद्रघंटा को जरूर अर्पण करें। साथियों, इसी तरह से जानकारी लाते रहेंगे आपके सामने। आपके सहयोग की आवश्यकता है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।